अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि वो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। और पॉल्यूटेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। इसका जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है ना आज, वो है एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस या ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारी एयर को कंटामिनेट करती। कंटामिनेट का मतलब होता है आलूदा करना, उसको गंदा करना। तो ऐसे सब्सटेंस और गैसेस हमारी एयर के अंदर शामिल हो जाती हैं, एयर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, जिससे हमारी जो एयर है ना वो आलूदा हो जाती है। और वही एयर जो है हम इनहेल करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाके बहुत से ऐसे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने बेसिकली कौन कौन से टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट हम के अंदर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन जो होते हैं वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अब उन इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन क्या इफेक्ट काज करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। लास्ट जो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। तो बेसिकली ये 4 इफेक्ट है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से हमारे एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होते हैं। हम जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको किस तरह कंजर्व किया जाए। उसमें हम देखेंगे रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। तो ये तमाम टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना क्लीन नहीं है जितना उसको होना चाहिए। अब वो क्लीन क्यों नहीं है, उसमें उसके क्लीन ना होने में भी इंसानों का ही हाथ है। इंसान ही उसको आलूदा करने में, उसको पॉल्यूट करने में अहम रोल अदा कर नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कंटामिनेट इट विद हार्मफुल सब्सटेंस। ह्यूमन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि जो जैसे कि नेचुरल फिनोमेना जैसे कि डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं, रोटिंग ऑफ वेजिटेशन, वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफश, ये तमाम चीजें जो कि नेचुरली कॉज होती हैं, इससे भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द व्हीकल एंड इंडस्ट्री में अदर many other human activities are releasing poisonous compound in the environment। अब जैसे कि व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में कार, हमारी बसेस, मोटरसाइकिल या ट्रक्स वगैरह जितनी भी व्हीकल है ना, उनसे जो फ्यूल निकलता है और इसी तरह जो इंडस्ट्री है वहां से पॉइजनस गैसेस या पॉइजनस सब्सटेंस वगैरह एक्सक्रीट होता है। ये तमाम जो है ना, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। The poisonous and harmful substance which contaminate or pollute the air are called air pollutants। ये मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, उसको आलूदा करते हैं पर। और अगर हम यहाँ देखें एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो किस तरह हमें इफेक्ट करती है। अब एक ह्यूमन है, उसका क्या काम है कि उसने 24/7 उसने रेस्पायरेशन का प्रोसेस करना है। अब वो जिस इन्वायरमेंट में रेस्पायर करेगा, जिस इन्वायरमेंट में वो
एयर को इनहेल करेगा, वो अगर कंटामिनेट, वो पॉल्यूट हुई, तो वही एयर जब वो इनहेल करेगा और उसकी बॉडी में वो एयर जाएगी, तो उससे बहुत से हार्मफुल इफेक्ट कॉज हो। एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, अब उसके उन्होंने सोर्सेज बताए हुए कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे जो एयर पॉल्यूटेंट कॉज होती है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, उसको हम देखेंगे सल्फर ऑक्साइड्स SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO2 ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO एंड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, सी से मुराद क्लोरो, F से मुराद फ्लोरो, CS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ETC आर द मेन एयर पॉल्यूट, ये चार जो है ना मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर। Poisonous gases produced during the decay of dead organic matter and particulate matter like soot, dust particle, pollens, metallic compound also pollute the air। अब जैसे कि poisonous gases, जो जहरीली गैसेस होती है ना, वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, जैसे कि अब कोई ऑर्गेनिक मैटर है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो गल सड़ रहा है, उसके जो है ना प्रोसेस हो रहा है उसमें डिके का, और जैसे कि पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह होती हैं, और ऐसे कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, इन तमाम के जो डिके में जो प्रोसेस हो रहा था, तब भी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो पॉइजनस गैसेस हमारी एयर के साथ जाके कंबाइन हो जाती, मिल जाती हैं, तो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, फिर वो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of coal and other fossil fuels। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह प्रोड्यूस होती है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन हो, मतलब मुकम्मल तौर पर जो है कंबशन का प्रोसेस ना हो। कंबशन क्या होता है, जलना, जैसे कि कोल और दूसरे हमारे फॉसल फ्यूल्स में आ जाता है नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल, ETC। अगर ये नेचुरल फॉसल फ्यूल जो है ये कम्प्लीटली कंबस्ट ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। Smoke released from motor vehicle and industry is the main source of carbon monoxide। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां में धुआं निकलता है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स है। और जैसे कि इंडस्ट्रीज में से भी जो भी स्मोक रिलीज होता है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोडक्शन का मेन सोर्स होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। अब जैसे कि फैक्ट्रीज में ऑयल का और कोल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां जब उसको यूज किया जा रहा होता है, जहां वहां उसकी जो बर्निंग हो रही होती है, तो उसके नतीजे में भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर। अब थर्मल पावर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे बिजली पैदा करते हैं। उसके अलावा विंड पावर से, हवा से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जो मेथड है ना, एक और जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो है थर्मल पावर। थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उसके नतीजे में भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। Oxides of nitrogen are produced by burning of oil and coal at high temperature in industries and vehicle engines। अब जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO एंड NO2 है, वो किस तरह, वो भी इसी तरह ही प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ऑयल और कोल का बर्न हो जाना एट बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर। इन दोनों को अगर हम बर्न करें ना, तो क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज में करते हैं, व्हीकल और इंजन्स में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। Chlorofluorocarbons CFCs are the compound which contain chlorine, fluorine and carbon atoms, are used in aerosol spray, refrigerators and air conditioning system। में देखें कि उन्होंने बहुत से ऐसे चीजें दिखाई हुई हैं जिससे जो हमने एयर पॉल्यूटेंट्स अभी स्टडी किए हैं, उनकी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि वोल्केनिक करप्शन से, व्हीकल के स्मोक से, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है उससे, और जो कंबशन हो रही है उससे, इन तमाम से CO, NO, SO2, CFCS, CO, NO2, ये तमाम जो एयर पॉल्यूटेंट है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तमाम रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्री स्मोक, CFCS इन एरोसल स्प्रे,
उसके बाद स्मोक इमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे एयर को पॉल्यूट कर रही है। रोटिंग ऑफ वेजिटेशंस और वोल्केनिक इरप्शन, ये मेन सोर्सेज है एयर पोल्यूटेंट काज करने के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसके हमारे पर क्या इफेक्ट होते हैं, और फिर उन एयर पोल्यूटेंट्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या होता है, वो किस तरह से जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही है और वो किस तरह हमें पहुंचा रहे हैं।